हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तोरण बनाने के लिए सबसे पहले तोरण पट्टी बना लेते हैं। डबल यार्न का इस्तेमाल कर रहे हैं और 3 mm हुक। तोरण पट्टी बनाने के लिए सबसे पहले हम 12 चेन ले लेते हैं। 12 चेन लेने के बाद पहले वाले चेन में स्लिप स्टिच से जॉइन कर लेते हैं। फिर चेन 1 ले लेते हैं, चेन 1, फिर सर्कल के अंदर टोटल 20 सिंगल क्रोशे स्टिचेस करते हैं। सिंगल क्रोशे बन जाने के बाद पहले वाले चेन में स्लिप स्टिच से जॉइन कर लेते हैं। फिर दूसरा सर्कल बनाने के लिए हमें चेन 4 ले लेना है। चेन 4, 1 2 3 4। फिर नेक्स्ट चेन में ऐसे हुक में 3 बार रैप कर लेना है यार्न को। फिर नेक्स्ट चेन में स्टिच लगाना है ट्रिपल क्रोशे। फिर हमें चेन 1 लेके सर्कल के अंदर 10 सिंगल क्रोशे, 2 स्लिप स्टिचेस और फिर 10 सिंगल क्रोशे स्टिचेस करना है। फिर हमें पहले वाले चेन में स्लिप स्टिच डाल के जॉइन कर लेना है। फिर नेक्स्ट सर्कल के लिए हमें ऐसे चेन 4 लेना है। फिर हुक में ऐसे 1 2 3 बार ऐसे रैप करके नेक्स्ट वाले चेन में ट्रिपल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 4। फिर हमें चेन 1 लेना है। फिर सेम तरीके से हमें 10 सिंगल क्रोशे स्टिचेस, 2 स्लिप स्टिचेस और फिर 10 सिंगल क्रोशे स्टिचेस करके सर्कल को कंप्लीट कर लेना है।
सेम इसी तरीके से आपको रिपीट करते हुए बाकी के रिंग्स भी तैयार कर लेना है। मैरीगोल्ड फ्लावर बनाने के लिए पहले 20 चेन ले लेते हैं, फिर चेन 3 बनाते हैं, 1 2 3, फिर हम 4th वाली चेन में डबल क्रोशे कर लेते हैं। नेक्स्ट वाली चेन में 2 डबल क्रोशे, ऐसे हर चेन में 2-2 करके डबल क्रोशे बनाना है। 2 डबल क्रोशे इन ईच चेन। अब फ्लावर पेटल्स बनाने के लिए हमें पहले चेन में 6 चेन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 चेन लेने के बाद उसी चेन में हमें स्लिप स्टिच से जॉइन कर लेना है। फिर नेक्स्ट वाले चेन में स्लिप स्टिच डाल के फिर से 6 चेन लेना है। 6 चेन लेने के बाद उसी चेन में हमें स्लिप स्टिच से फिर से जॉइन कर लेना है। इसी तरीके से हमें पेटल्स को तैयार कर लेना है। पेटल्स बन जाने के बाद लास्ट वाले जो 10 चेन्स बाकी है उसमें एक साथ हमें स्टिच लगाना है। रिंग वाले बॉर्डर में अब चेन बना लेते हैं। फोर 4.5 mm हुक, चेन 1 ले लिया, फिर उसी चेन में सिंगल क्रोशे स्टिच लगा लेते हैं। फिर एक्स्ट्रा यार्न को हाइड करते हुए 26 चेन ले लेते हैं। (26) चेन बन जाने के बाद लीफ बनाने हैं। लीफ बनाने के लिए 3 चेन लेना है, फिर यार्न को 2 बार ऐसे रैप करके 4th वाले चेन में 2 ट्रिपल क्रोशे स्टिचेस, 2 ऐसे ट्रिपल क्रोशे स्टिचेस लगाने हैं।
ट्रिपल क्रोशे बन जाने के बाद 2 चेन लेते हैं, फिर पहले वाले चेन में स्लिप स्टिच से जॉइन कर लेते हैं। 2 ट्रिपल क्रोशे स्टिचेस लगाना है। फिर चेन 3 ले लेते हैं, 1 2 3। फिर सर्कल में स्लिप स्टिच से जॉइन कर लेते हैं। एक लीफ ऐसे बना लेंगे। फिर चेन 26 बना लेते हैं। चेन 26 बन जाने के बाद सेम तरीके से और लीव्स बना लेने हैं। 3 चेन लेके 4th चेन में 2 ट्रिपल क्रोशे स्टिच, ऐसे 2 ट्रिपल क्रोशे स्टिच बना लेते हैं। दो चेन लेना है, फिर स्लिप स्टिच से पहले वाले चेन में जॉइन कर लेना है। फिर 2 ट्रिपल क्रोशे स्टिचेस, दो ट्रिपल क्रोशे स्टिच लगाने के बाद 3 चेन लेके रिंग में स्लिप स्टिच से जॉइन कर देना है। सेम तरीके से सेकंड लीव्स भी बना लेते हैं। दो लीव्स बन जाने के बाद हमें 2 स्लिप स्टिच बनाने हैं। तो लीव्स को ऐसे घुमा लेते हैं, घुमा के बीच में एक स्लिप स्टिच बनाते हैं, ऊपर की तरफ और एक स्लिप स्टिच, ऊपर की तरफ और एक स्लिप स्टिच बना के फिर 26 चेन कर लेते हैं। चेन 26 बन जाने के बाद फिर से हमें लीव्स बनाने हैं सेम तरीके से।
इसी तरीके से हम हर एक रिंग में चेन और लीव्स बनाएंगे। एक लीव्स या 2 लीव्स, आप जैसे आपको मर्जी सेम तरीके से आप बनाइए। और आपको जितना लंबा रखना हो सेम तरीके से आप रख सकते हो। मैंने 26 चेन लिया है लीव्स के बीच बीच में, और अब एंड में फ्लावर को अटैच कर देंगे स्टिच के साथ। सेम इसी तरीके से हर एक रिंग में आप चेन और लीव्स बना के एंड में फ्लावर को अटैच कर लीजिए। फाइव पेटल्स वाले फ्लावर्स बनाने के लिए हमें पहले 6 चेन लेना है। 6 चेन लेने के बाद पहले वाले चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेना है। फिर चेन 4 लेना है। चेन 4 लेने के बाद ट्रेबल क्रोशे स्टिच लगाने हैं 3 बार। थ्री ट्रिपल क्रोशे स्टिच बन जाने के बाद चेन 4 लेना है। चेन 4 को सर्कल में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। फिर चेन 4 लेके दूसरा पेटल बनाना है। चेन 4 1 2 3 4, फिर 3 बार ट्रिपल क्रोशे स्टिच लगाना है। थ्री ट्रिपल क्रोशे स्टिच बन जाने के बाद चेन 4 लेके सर्कल में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। और सेम तरीके से बाकी के पेटल्स भी बना लेते हैं। फाइव पेटल वाले फ्लावर्स को लीव्स के साथ अटैच कर लेते हैं।
फ्लावर अटैच हो जाने के बाद नेक्स्ट लाइन को हम स्किप करते हैं। नेक्स्ट वाले लाइन को, इस लाइन को स्किप करके फिर नेक्स्ट लाइन में फिर से लीव्स के साथ फ्लावर को अटैच कर देते हैं। सेम इसी तरीके से हम फ्लावर को अटैच करेंगे लीव्स के साथ। नेक्स्ट लाइन को स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट लाइन में लीव्स के साथ फ्लावर को अटैच करते जाएंगे। इसी तरीके से हम दूसरे साइड्स में भी फ्लावर को अटैच कर लेंगे लीव्स के साथ। फिर बीच में हमने फ्लावर को अटैच कर लिया है बीच वाले लाइन में। आप चाहे तो कोई भी डिज़ाइन आप बना सकते हो, मैंने ऐसे फ्लावर को अटैच कर लिया है। जो एक्स्ट्रा यार्न छोटे छोटे निकले हुए हैं उसे आप फैब्रिक ग्लू लगा के स्टिक कर सकते हो।